तो आज की सुबह हो रही है हल्द्वानी से। मैं आया था ऑफिस के काम से हल्द्वानी, लगभग एक हफ्ते से मैं इधर हूँ। तो आज था संडे, तो मैंने सोचा यहाँ आए हैं तो नीम करोली बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आज नीम करोली बाबा के दर्शन करने। मैं लगभग काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि चलता हूँ दर्शन करके आता हूँ। बड़ा लंबा टाइम हो गया है। पिछले 1.5 साल पहले मैं आया था जब दर्शन करके गया था, और तब भी ऑफिस के काम से ही आया था। भगवान ने कहा कि बेटे अब तेरा टाइम हो गया है, तू आजा दर्शन करने, और तेरा तो प्लान बनेगा नहीं तो मैं ही तेरा प्लान बना देता हूँ। उन्होंने खुद ही बुला लिया है। चलो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए। जो जो रास्ते में होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्कूटी से जाऊं या कैब से जाऊं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो अकेले में स्कूटी चलाने का मन नहीं कर रहा है। कोई बंदा कलीग साथ में होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि कैब से ही निकल जाऊँ ज्यादा सही। चलिए जो कुछ भी होगा दिखाऊंगा आपको रास्ते। मिलते हैं तब तक आगे। मैं आपको एक बारी रूम टूर दे देता हूँ, जो कि बहुत गंदा है। वो तो हर लड़कों का ही होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अवॉइड करना अगर कुछ गंदा लगे तो। ये है कुछ रूम। चलिए फिर मिलते हैं। तो भाई मैं होटल से निकला, उसके बाद आया काठगोदाम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैब करूँ या स्कूटी से जाऊँ। तो मैंने सोचा कि स्कूटी से ही चलते हैं, क्योंकि स्कूटी से मैं कहीं भी रुक सकता हूँ। अभी जैसे मेरा मन किया यहाँ रुकने का, मेरे को व्यू अच्छा लग रहा था। आप व्यू चेक करो, तो मेरे को व्यू अच्छा लग रहा था। अभी मैं कैब से आता तो वो सीधा ले जाके नैनीताल ही छोड़ता। अभी मैंने पीछे रुक के मैगी भी खाई है। मैं रास्तों का एंजॉय करते हुए आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ के ड्राइवर की नीड होती है, तो बात सही है। यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। जितना डिसिप्लिन होके आप चलाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। रास्ते में आ रहा था, बाहर का कोई बंदा था, वो स्कूटी लेके आया था, वो दूसरी लेन में जा रहा, ठुकते ठुकते बचाया। अर्टिगा एक गाड़ी थी उससे। तो आप लोग जब भी कभी आओ तो अगर स्कूटी आप ले रहे हो तो बहुत सिंसियरली चलाओ और अपने लेन में चलाओ और धीरे धीरे चलो। अगर आपको इन रास्तों का नॉलेज नहीं है तो आप 30-40 से ज़्यादा मत चलो, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। मैं 30-40 से ज़्यादा पूरे पहाड़ पे कहीं नहीं आया हूँ, जबकि मैं अभी तक तकरीबन 35 किलोमीटर आ चुका हूँ। 30-35 से ज़्यादा मैं नहीं आया हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं आपको स्कूटी दिखाता हूँ जो मैंने ली है। स्कूटी तो 500 रुपये किराए पे मेरे को ये मिली है, और उसने 500 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, जो कि उसने बोला कि जब आप स्कूटी दोगे तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। और 300 रुपये का मैंने तेल डलवाया था हल्द्वानी से। तो ओवरऑल सही है। आपके 2 पैसे बच जाएंगे, कैब में आप आओगे, लेकिन फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप इंजॉय करने आ रहे हो तो आप स्कूटी से आओ, ज़्यादा सही है। और डिसिप्लिन्ड होके चलाओ, लेकिन अगर स्कूटी से आ रहे हो तो। भैया आ गए हम भी कैची धाम। ये दिख रहा मंदिर। अभी तो मैं ऊपर हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ को। तो चलिए आपको वहाँ से चल के पास से दिखाएंगे। आज संडे है, मुझे लगा क्राउड होगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा भीड़ तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है नीचे। चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पे कैमरा बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, तो मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ जो भी देखने में आ रहा होगा आपको। अभी हम लोग नीम करोली बाबा से घूम के रिटर्न हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं नैनीताल चला जाऊँ। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नैनीताल जाऊँ या फिर हल्द्वानी जाऊँ। टाइम तो वैसे आज का मेरे पास पूरा दिन है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। चलो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मेरे को करना क्या है। देखता हूँ फिर क्या करूँगा क्या नहीं। जाने का मन तो है कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि इतनी शांति मिली है यहाँ आके ना, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप वाइब्स फील करोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार क्या पीसफुल प्लेस है, कि क्या होता है। भाई कितना तगड़ा व्यू है। व्यू दिखाता हूँ, आप लोग व्यू चेक क्या चीज़ है यार। असली ज़िंदगी तो यही है यार। अगर नेचर देखना है किसी को ना तो वो पहाड़ों में आ जाए। अभी मैं जा रहा हूँ नैनीताल यहाँ से 8 किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन सच में यार व्हाट अ ब्यूटी मैन। जो मैं आंखों से देख रहा हूँ ना, वो आप लोग कैमरे में नहीं देख सकते हो। ये हम लोग आ गए नैनीताल, और ये रही झील। यहाँ पे होती है बोटिंग। लोग बोटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इधर है मॉल रोड,
यहाँ से आप सारी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हो। अल्मोड़ा, रानीखेत, कैंचीधाम, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर। भाई क्या फील है। आ जाओ टैक्सी। मॉल रोड पे घूम रहा हूँ अभी मैं। ये बगल में झील है, सामने मॉल रोड। क्या ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चढ़ना ही मुश्किल होता है, उतरने में तो बड़ा मजा आ रहा है। धड़ाधड़ उतरते चले जा रहे हैं, अपने आप ही नीचे जा रही है। ये कि रिस्क है यहाँ पे, आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। मैं अभी नैनीताल से निकला हूँ, जा रहा हूँ खुद। क्या जबरदस्त सिस्टम है यार, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं है और स्कूटी स्टार्ट नहीं और स्पीड देखो, क्योंकि हम लोग नीचे उतर रहे हैं। मैंने बंद कर दी स्कूटी, मैंने कहा क्यों पेट्रोल जलाना, जब इतना तेज भाग रही है कि मुझे ब्रेक मारना पड़ रही है। ना गाड़ी स्टार्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है। सही है। मैं लौट के आ गया था लगभग 2-2.5 घंटे पहले, फिर आया नहाया, उसके बाद सो गया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। स्कूटी ले जाने का जो मेरा निर्णय था वो बिल्कुल सही था और अच्छे से एंजॉय किया मैंने। नैनीताल भी एक्सप्लोर किया लगभग और बाबा के दर्शन तो कर ही आए। वो जो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है इंसान तभी जाता है, तो बुलावा आया था, बाबा के दर्शन भी हो गए, वैसे थोड़ा बहुत घूम भी लिए, मजा भी आया। मैंने सोचा वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली थी। ये बाबा का प्रसाद है और एक बैटमैन का की चेन लिया, क्योंकि देखने में प्यारा लग रहा था, लेकिन बहुत महंगा है ऊपर पहाड़ों पे चीज़ें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगता है तो महंगी होना तो जायज़ है। और ये एक गार्डन बेल ली थी छोटे वाले भाई की बाइक के लिए, R15 के लिए। बस और ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा था कुछ और समझ में आएगा तो लूँगा, लेकिन और कुछ समझ में आया नहीं। गर्दन में भाई वो गंदा वाला पेन हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। हेलमेट लगाए बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। चलिए बाय।